गुड बेटा। तो प्रेमचंद के फटे जूते का फर्स्ट पैराग्राफ रीड करिए आयुष। प्रेमचंद के फटे जूते पार्ट 6। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खींचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पांवों में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ। बच्चे, इसमें लेखक के सामने, लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी के सामने मुंशी प्रेमचंद जी, जो एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनका चित्र उनके सामने है। और चित्र कैसा है कि वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। उन्होंने अपने सिर पर एक मोटे कपड़े की टोपी पहन रखी है, उन्होंने कुर्ता पैजामा पहना हुआ है और उनकी कनपटी चिपकी हुई है। ये कानों के पास के हिस्सा जो है वो उनका चिपका हुआ है और उनकी एक गालों की हड्डियां उभरी हुई है। ये जो ऊपर के गालों की हड्डियां हैं बेटा, ये उभरी हुई है। वेट, लेट मी एंटर द अरीब खान, ही हैज एंटर्ड नाउ। ठीक है, गालों की हड्डियां उभरी हुई है, कनपटी चिपकी हुई है और उनके मुंह पे इतनी घनी घनी मूछे हैं और घनी मूछे होने की वजह से उनका चेहरा भरा भरा लग रहा है। क्लियर? घनी मूछे होने के कारण उनका चेहरा भरा लग रहा है। ऐसा चित्र लेखक के सामने है। क्लियर? अब और क्या है? उनके पाँव में कैनवस के जूते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कैनवस के जूते पहन रखे हैं, जिनके बंद बेतरतीब से बंधे हैं। बंद क्या होता है बेटा? बंद किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? मैम लेसेस। वेरी गुड। उनके जो लेसेस हैं, यानी जो बंद हैं, वो बेतरतीब से, किसी भी कैसे भी ढंग से मतलब तरीके से नहीं बंधे, बेतरतीब से बंधे हुए हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम किसी जूते को लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं, जूते हम सभी पहनते हैं पैरों में, आप भी पहनते हो। जब आप जूतों को कहीं मारते हो या जूते बहुत ज्यादा घिसते हो, ढंग से नहीं पहनते हो, उपयोग उसका ढंग से नहीं करते हो, तो जूते जल्दी खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, होता है ना बेटा। तो इसी तरीके से लापरवाही से जब हम जूतों का उपयोग करते हैं तो उनके जो बंद के सिरे होते हैं, उस पर लोहे की पत्ती लगी होती है, वो निकल जाती है। लेसिस के आगे आपने देखा होगा एक लोहे की पत्ती लगी होती है ना, वो उस पत्ती से हम रिंग में डालते हैं जूतों को, है ना, जो छेद होते हैं उसके अंदर डालते हैं। लेकिन अगर वो पत्ती ही टूट जाए तो क्या होता है कि छेद में डालने में लेस को परेशानी होती है और इस वजह से बंद कैसे भी बांध लिए जाते हैं। नहीं अगर ढंग से डले, आधे नहीं डले, वो डालने के बाद जूते कैसे भी कस के बांध दिए जाते हैं। तो ऐसा चित्र लेखक के सामने है मुंशी प्रेमचंद का। क्लियर है बच्चा? अब ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, ये आपको समझ आ गया सबको? यस समझ आ मैम। गया? अच्छा, अब इसमें से मैं आपसे 3 प्रश्न पूछती हूँ और तीनों प्रश्न आप नोट भी करते जाएंगे साथ में नोटबुक में। ठीक है? तो पहला प्रश्न आपका इस पैराग्राफ से है, लेखक के सामने किसका चित्र है? लेखक के सामने किसका चित्र है? मैम प्रेमचंद का। वेरी गुड, लिखो भी इसको। और चित्र के आधार पर उनकी वेशभूषा का वर्णन कीजिए अपने शब्दों में। आप तो कैसे करेंगे बेटा? कैसे करेंगे वर्णन? Who will tell? क्या थी वेशभूषा उनकी? मैम, प्रेमचंद का। वेरी गुड, लिखो भी इसको। और चित्र के आधार पर उनकी वेशभूषा का वर्णन कीजिए अपने शब्दों में। आप तो कैसे करेंगे बेटा?
मैम उन्होंने कैनवस के जूते पहन रखे थे बहुत है यार, और पैसे आ जाएंगे जेब में, पैसे ही नहीं। और जो उनके लेसेस बंद थे वो कैसे देख भी लो। लगे हुए थे। बंद उनकी बेतरतीब से बंधे हुए थे। क्यों बंधे थे बेतरतीब से? सबसे पहले बेटा, नहीं आप वेशभूषा के बारे में बता रहे हैं तो सबसे पहले आप बताएंगे कि वो धोती कुर्ता पहने हुए थे, उन्होंने सिर पर मोटे कपड़े की टोपी लगा रखी थी, उनकी यहाँ पे कनपटी चिपकी हुई थी, उनकी मूछें भरी भरी थी और पैरों में उन्होंने कैनवस के जूते पहन रखे थे और जिनके बंद बेतरतीब से बंधे हुए थे। क्लियर हो गया? ये उनकी वेशभूषा थी सामने। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चे। मैम जूतों, प्लीज रिपीट द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। लेखक के सामने किसका चित्र है? लेखक के सामने किसका चित्र है? क्वेश्चन मार्क। चित्र के आधार पर उसकी वेशभूषा का वर्णन कीजिए। चित्र के आधार पर उसकी वेशभूषा का वर्णन कीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखो। जूतों के बंद को बेतरतीब से क्यों बांध लिया गया है? जूतों के बंध को बेतरतीब से क्यों बांध लिया गया है? क्यों बांध लिया गया है? वो इसीलिए बांध लिया गया है क्योंकि जब जूतों और बंद में लापरवाही का प्रयोग किया जाता है तो बंद के सिरों पर लगी लोहे की पतरी जो है वो निकल जाती है और इससे जूतों में बने छेदों में वो बंद डालने में परेशानी होती है। क्लियर? तो जब हमें बंद डालने में वो पतरी के सहारे हम इजीली छेद में डाल सकते हैं वो जूते के लेसेस, और अगर वो निकल जाता है तो हम आगे से उसको प्रॉपर डालने के लिए घुमाते रहते हैं कि वो उसके लेसेस प्रॉपर चले जाएं। तो इस वजह से बेतरतीब से वो बांध लिए गए थे। थर्ड क्वेश्चन लिखिए। चित्र के आधार पर व्यक्ति की दो स्वाभाविक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चित्र के आधार पर व्यक्ति की दो स्वाभाविक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और क्या उल्लेख करेंगे आप दो विशेषताओं का? कौन सी दो विशेषता थी बेटा उनमें? पहली विशेषता क्या थी कि वो सादा जीवन, उच्च विचार वाला जीवन जिया करते थे, और दूसरी विशेषता ये थी कि वो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे। क्लियर? तो ये उनकी दो विशेषताएं थी। समझ आ गई सबको? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। विल मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए, दाहिने पांव का जूता। हु इज गोइंग टू रीड नाउ? लविष्का आप पढ़ लो, यस मैम। या विप्रा आप पढ़ लीजिए, कोई भी। मैम मैं स्टार्ट। हाँ स्टार्ट। दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खींचने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। वैसे ही मैम खिंच जाता है। वेरी कैन आई गुड। कंटिन्यू? अब देखिए यहाँ पर बच्चा, इस पैराग्राफ में लेखक की दृष्टि इस जूते पर अटक गई क्योंकि उनका जूता फटा हुआ था आगे से, उनके बेतरतीब से वो बंद बंधे हुए थे, तो अब उनकी जूते पर दृष्टि टिक गई और लेखक ये सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है, साधारण सी धोती कुर्ता है और सिर पे मोटे कपड़े की टोपी है, अगर ये फोटो खिंचाने की पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी?
ऐसा क्यों सोचता है वो? ऐसा इसलिए सोचता है बेटा क्योंकि आज हम में से कोई भी अगर कोई फोटो खिंचाने जाते हैं तो हम बहुत बन ठन के जाते हैं कि हमारी फोटो अच्छी आए। हम अच्छे से बाल बनाते हैं, अच्छे से पाउडर क्रीम लगाते हैं, हम अच्छे से अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं कि फोटो अच्छी आए। आप आजकल तो सेल्फी का रिवाज चल गया, तो लोग क्या करते हैं, जब भी कोई नई ड्रेस पहनते हैं या नया लुक देते हैं अपने आप को तो फटाफट सेल्फी खींच लेते हैं। यही होता है ना, ऐसा यही होता है ना। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो स्पेशली लोग स्टूडियो जाया करते थे फोटो खिंचाने के लिए, है ना, क्योंकि मोबाइल फोन नहीं थे। तो लेखक यही सोच रहा है कि फोटो खिंचाने की अगर इतनी साधारण ड्रेस है तो पहनने की, रोज पहनने की इनकी वेशभूषा कैसी होगी। उसके बाद फिर वो दोबारा सोचता है, नहीं, अपने मन में सोचता है नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, हो ही नहीं सकता इसकी नई अलग अलग पोशाकें, क्योंकि इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है। ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि गुण नहीं है? क्योंकि वो जिस पोशाक में बैठे थे उसी पोशाक में फोटो खिंचाने आ गए। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपने कपड़े बदल लूं, क्योंकि फोटो खींचेगी, पत्नी के साथ फोटो खींचेगी तो फोटो अच्छी आनी चाहिए, ये नहीं सोचा उन्होंने। फिर वो कहते हैं कि यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मतलब अब यहाँ पे देखो, समाज के ऊपर एक व्यंग भी है कि इतने बड़े साहित्यकार होते हुए भी उनके पास ऐसी पोशाक नहीं थी कि वो फोटो खिंचा सके। तो वो जैसे थे वैसे ही समाज के सामने दिखना चाहते थे, इसीलिए वो फोटो में भी वैसे ही बैठे जैसे वेशभूषा उन्होंने पहनी थी। बच्चे, यहाँ पे लेखक ये बताना चाह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद जी ठीक है बहुत बड़े साहित्यकार थे और उनके कई सारे साहित्य आज भी लोग पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे, मगर इतने बड़े लेखक को उनकी लेखन का इतना भी पैसा नहीं मिलता था कि वो अपने लिए शान शौकत का जीवन जी सके। बहुत मामूली वर्ग, मध्यम वर्ग के थे, मध्य मामूली कपड़े उन्होंने पहने थे, मगर उनके विचार बहुत ऊंचे थे, इसलिए वो जैसे थे वैसे ही फोटो में दिखना चाहते थे। वो बनावटी पने का जीवन जीना नहीं चाहते थे, क्योंकि आज का समाज ये है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप दिखावटी पूर्ण जीवन जीते हैं। और यदि किसी के जेब में 1 रुपया भी नहीं होता मगर वो ये दिखाता है कि उसके जेब में 1000 रुपए पड़े हैं। मगर लेखक या प्रेमचंद, लेखक नहीं, मुंशी प्रेमचंद ऐसा अपने आप को नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए वो जैसे थे वैसे ही फोटो में आ गए थे। क्लियर है आपको? आपकी दोनों साइड क्लियर है Yes, इस ma'am. पैराग्राफ के? यस मैम। वेरी Yes, ma'am. वेरी गुड। अब इस पैराग्राफ में से मैं आपसे 3 प्रश्न पूछती हूँ, वो तीनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए और साथ में उसको नोट भी करिए। ओके, तो पहला प्रश्न बेटा है, लेखक की दृष्टि जूते पर क्यों अटक गई? क्यों अटक गई थी? क्योंकि मैम उनका जो बायां बोलो बोलो बोलो। क्योंकि क्योंकि उनका मैम एक जूता था वो उसमें वो फटा हुआ था, उसमें छेद था और उनकी उंगली उससे बाहर आ रही। वेरी गुड। एक तो उन्होंने बेतरतीब से अपने बंद बांध रखे थे, और दूसरा उनका दाहिने पांव का जूता ठीक था मगर जो बाएं पांव का जूता था वो फटा हुआ था अंगूठे की तरफ से, और इसी वजह से उनकी उंगली उस फटे जूते से बाहर नजर आ रही थी। समझ आ गई? क्लियर है? अच्छा, यस मैम। वेरी गुड। लिखिए, अब इस प्रश्न को लिख लीजिए कि लेखक की दृष्टि जूते पर क्यों अटक गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में व्यक्ति की पोशाक देखकर, चित्र में व्यक्ति की पोशाक देखकर लेखक क्या सोचने पर विवश हो गया? लेखक क्या सोचने पर विवश हो गया? क्या सोचने पर विवश हो गया था बेटा?
कि मैम इनके रोज की पहनने वाली भी जो कपड़े होंगे वो यही होंगे। हाँ, लेखक ये सोचने लगा कि इस व्यक्ति की स्थिति अच्छी नहीं है ना, इसके पास ज्यादा पोशाक नहीं है, इस वजह से ये जैसा है, जितने पोशाक इसके पास है, ये उसी पोशाक में फोटो खिंचाने के लिए आ गया। और इसका सामान्य जीवन कैसा होगा वो ये भी समझने लगा कि इसके पास, इसका मतलब ज्यादा पोशाक नहीं है। वो ये भी सोचने लगा उसको देखकर कि शायद यह व्यक्ति दिखावे पूर्ण जीवन को जीना नहीं चाहता, ये असलियत में रहना चाहता है, ये जैसा है वैसा ही अपने आप को सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता है। तीसरा क्वेश्चन लिखो बेटा, यह जैसा है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है, ऐसा लेखक ने क्यों कहा? ऐसा लेखक ने क्यों कहा? क्योंकि मैम वो दिखावटी जीवन नहीं जीना चाहते। हाँ, क्योंकि लेखक ये सोचता है, लेखक का मानना है कि व्यक्ति जब फोटो खिंचाने जाता है तो वो बन ठन के जाता है, बन सवर के जाता है, अच्छी अच्छी वेशभूषा पहनकर जाता है। मगर इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये दिखावटी पूर्ण जीवन नहीं जीता और ये जैसा है वैसा ही फोटो में दिखना चाहता है। तो ये आपके आज 2 पैराग्राफ फिनिश हो गए बेटा। तो विल कंटिन्यू, अब टाइम इज अप नाउ, so we'll continue Yes. tomorrow. Okay?